हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 मैथ। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जो हमारी बुक है मैथ साइट, उसका चैप्टर नंबर 1। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है एडिटिव इनवर्स के बारे में। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो 4 क्वेश्चन दिए हैं इनके हमें एडिटिव इनवर्स बताने हैं। तो उससे पहले ये मैंने बुक का ही स्क्रीनशॉट लिया है। तो पहले इसका बेसिक देख लेते हैं कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमें पता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और जो क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि 2/3 है, अब हमारा 3 जीरो हो जाएगा। जैसे क्यू है, ये क्यू है 3, अगर 3 हमारा जीरो हो जाएगा तो नीचे तो कोई हमारा नंबर ही नहीं बचेगा, खाली 2 बचेगा, तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होगा। इसलिए जो रेशनल नंबर होते हैं वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, और जो क्यू है वो इक्वल टू जीरो के नहीं होना चाहिए। ठीक है, एडिटिव इनवर्स में भी हमारा रेशनल नंबर यूज होगा। अब हम देखते हैं कि ये एडिटिव इनवर्स होता क्या है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ये एग्जिस्ट करता है अनदर रेशनल नंबर। जैसे कि हमारे पास p बाई क्यू है, तो हमारा दूसरा नंबर भी p बाई क्यू होगा। बट हमें ये देखना है कि अगर हम इनका एडिशन करेंगे तो हमारा आंसर जीरो आना चाहिए। जीरो कब आएगा, जब हमारा ये दूसरा नंबर माइनस होगा। अगर ये माइनस होगा तो ये हो जाएगा p माइनस, अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा बाई क्यू। ठीक है, अब p बाई क्यू में से p बाई क्यू चला जाएगा तो जीरो आएगा। नंबर सेम है, बट जब हम उसमें एडिशन कर रहे हैं तो हमारा आंसर जीरो आ रहा है। तो जीरो आने के लिए हमें जो नंबर लेना पड़ेगा वो माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पे भी आपको एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया गया है कि जैसे कि हमारे पास है एक एग्जाम्पल के तौर पे p बाई क्यू है 3/4। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3/4, और अगर हम इनका एडिशन करेंगे तो हमारा आंसर जीरो आएगा। ठीक है, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 7/5। 7/5 को हम सेम एज इट इज लिख लेते हैं। ओके, अब 7/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -7/5। अगर आप इसे समझना चाहते हैं कि कैसे होगा, तो अगर हम एडिटिव इनवर्स मतलब एडिशन, अगर इनका एडिशन करेंगे तो हमारा आंसर जीरो आएगा। देखिए 7/5, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -7/5। ठीक है, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, 7 - 7 जीरो, तो हमारा आंसर जीरो आया। इसलिए 7/5 का एडिटिव इनवर्स होगा -7/5। ठीक है, और 6 का एडिटिव इनवर्स होगा 6/11। अब इनका एडिशन भी आप सेम ऐसे ही करके देख सकते हैं, आंसर जीरो आएगा। ओके, अब है 14/15। 14/15 का एडिटिव इनवर्स होगा 14/15। जैसे कि यहाँ माइनस है तो यहाँ हमने हटा दिया, जहाँ होता है माइनस वहां से हटा देते हैं, और जहाँ नहीं होता वहां लगा देते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट है क्वेश्चन -13/17। इसमें क्या होगा कि हमारे दोनों साइड जो है माइनस दिया है, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, हमारे पास वैल्यू आएगी 13/17। ओके, अब इस वैल्यू का जब हम एडिटिव इनवर्स करेंगे तो हम इसमें माइनस लगा देंगे, तो -13/17 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, मैथ साइड बुक है, उसका चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन 2। ओके, तो क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया है, ये हमारा क्वेश्चन है, हमें बतानी है कि ये जो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। ठीक है, अब जो हमें प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज की है उनका मैं कुछ आपको पहले थोड़ा बेसिक बता देती हूँ, उसके बाद बताऊंगी ये प्रॉपर्टी यहाँ पे कैसे आई है। ठीक है, तो जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो ये सेम प्रॉपर्टी वही है जो हमने इसके फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व की थी, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि जो हमारा नंबर है सेम, उसमें हम उसके सेम ही नंबर से एडिशन करते हैं तो हमारा आंसर जीरो आता है। ठीक है, तो ये सेम मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया था, इसका बेसिक आप वहां से देख सकते हैं। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा एडिटिव इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा एडिशन हो रहा है तो ये हो जाएगा हमारा एडिटिव इनवर्स। ओके, दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारा क्वेश्चन क्या है, 4/11 + 3/7। ये एक हमारा एक क्वेश्चन हो गया। इसका जो इज इक्वल टू है, इसमें हमने ये डिजिट को इधर रख दिया है और इस वाले डिजिट को इधर रख दिया है। ठीक है, जैसे 3/7 है वो पहले आ गया है और वो जो 4/11 है वो बाद में आ गया, मतलब कि घुमा दिया है डिजिट्स को। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो इसे हम देखते हैं ये होती कैसे है। इसकी मैंने बुक से कुछ लिया है स्नैप, उसमें से मैं आपको दिखा देती हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। हमें पता है रेशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, कम्यूटेटिव वो होते हैं नंबर जिनका हम
अगर इंटरचेंज कर दें उसके बाद उनके अंदर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें तो हमारा आंसर सेम आए। ओके, बट यहाँ पे सेम नहीं है। ये कम्यूटेटिव जो है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों ही कम्यूटेटिव होते हैं, और माइनस और डिवाइड ये दोनों कम्यूटेटिव नहीं होते। इसका आप चाहें तो एक क्वेश्चन मैं आपको इधर समझा देती हूँ। जैसे कि ये है हमारे पास 2/3 इंटू 4/4, 4/3 ले लेते हैं, चलिए ठीक है। अगर हम इसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आ जाएगा 8/9, ठीक है। सेम ही अगर हम इन डिजिट को इंटरचेंज कर दें, इधर कर दें 4/3 और 2/3 को इसके बाद में कर दें, तब भी हमारा आंसर 4 2 8 और 3 3 9 ही आएगा। इसका मतलब हमारे पास जो नंबर दिए हैं अगर हम उन्हें इंटरचेंज करके उनके बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करें तो हमारे दोनों आंसर सेम आएंगे। ये सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, अब अगर हम इन दोनों के बीच में एडिशन लगाएंगे तब भी सेम आएगा। बट यहाँ पे क्या है, माइनस, माइनस में ये दोनों सेम नहीं होते। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमें क्या याद रखना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे दो रेशनल नंबर होते हैं, एक ये हो गया एक ये हो गया। हम इन दोनों का इन्वर्स करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा कम्यूटेटिव ओवर एडिशन। यहाँ पे हमारी क्या प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ये वाली, जो कि है कम्यूटेटिव ओवर एडिशन। और हम ओवर एडिशन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में यहाँ पे देखिए ये एडिशन हो रहा है, कम्यूटेटिव ओवर एडिशन, ठीक है। हमें याद रखना है कम्यूटेटिव में हमारे पास दो रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा ये, इसमें बताना है हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। हम चलिए मान लेते हैं 2/3 को ए मान लेते हैं, प्लस 4/5 को बी मान लेते हैं, प्लस -6/7 को सी मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम है, 2/3 को ए मान ले, ए है, जैसे यहाँ 2/3 ए है, यहाँ 4/5 बी है, तो इधर ये बी हो गया प्लस सी। सिंपल, इसका क्या मतलब है, एक बार हमने ए को बाहर रख दिया है, बी सी को अंदर कर दिया, एक बार ए बी को अंदर कर दिया, बी सी को बाहर कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इन दोनों का इक्वल करके अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा, दोनों इक्वल होंगे। तो ये होती है हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये अगर मैं इसका बेसिक आपको कुछ दिखा देती हूँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, तीन नंबर होते हैं हमारे, तीन रेशनल नंबर, ठीक है। थ्री रेशनल नंबर के अंदर हम जैसे कि ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो इक्वल आता है। अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लाई में और प्लस में तो वैलिड है, और माइनस में और डिवाइड में वैलिड नहीं है, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो प्लस और मल्टीप्लाई जो हमारे एसोसिएटिव होते हैं, और माइनस और डिवाइड एसोसिएटिव नहीं होते। तो सिंपल इसमें हमारा कौन सा यूज हो रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ओवर एडिशन क्यों, क्योंकि इनके बीच में एडिशन हो रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है ओवर एडिशन। आप चाहे तो यहाँ डिजिट लेके सॉल्व भी करके देख सकते हैं कि हमारा आंसर एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में सेम आ रहा है या नहीं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ भी हमारे पास सेम है। जैसे ये है ए, तो हमने इधर ए लिख लिया, प्लस लगा दिया, इधर भी ये ए है, ए लिख लिया, प्लस लगा दिया, दोनों जगह ए 1/3 हमारा, फिर ब्रैकेट लगा दिया, -5/6 क्या हो गया बी, इधर भी -5/6 हो गया बी, ये ब्रैकेट लगा के बंद कर दिया, प्लस -3/4 क्या हो गया सी, और यहाँ पे भी क्या हो गया प्लस सी। तो हमारा यहाँ क्या हो रहा है, ए प्लस बी, तो एक बार बी प्लस सी अंदर हो गया, एक बार ए प्लस बी अंदर हो गया। तो यहाँ पे भी तीनों के बीच में क्या हो रहा है, एडिशन, यहाँ पे क्या हो रहा है एडिशन। तो ये भी सेम हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। जो ऊपर लिखा है हमने वही सेम इधर लिख देंगे। हमें बस ये याद रखना है, एसोसिएटिव में जो है हमारे पास तीन रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, और जो हमारा कम्यूटेटिव है उसमें हमारे पास दो रेशनल नंबर होते हैं। ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में हमें बोला क्या गया है, हमें ये एक वो दिया है वेरीफाई करने के लिए, एक हमें सिंपल सा टर्म दिया है, इसे हमें सॉल्व करना है। ओके, ये दिया हुआ है हमें। अब हमें क्या है, इसमें x की वैल्यू पुट करनी है। जैसे कि जो माइनस है वो हम एज इट इज लिख देंगे, फिर एक माइनस है, अब x की वैल्यू क्या है 11/5, वो हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है।
अब देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, मल्टीप्लाई में क्या है, माइनस माइनस होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं प्लस। तो ये हो जाएगा 11/5 आंसर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में सेम हमें यही टर्म लिखनी है, जैसे कि हमें जो दिया हुआ है वही हम वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद एक्स की जगह एक्स की वैल्यू लिख देंगे, ये माइनस आ गया, फिर माइनस आ गया, फिर माइनस आ गया, क्योंकि एक्स की वैल्यू इधर -6/7 है। ठीक है। ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस। तो -6/7 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने सिंपल क्या किया है, हमें ये एक वेरीफाई करने के लिए वैल्यू दी है, यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू रखनी है और इसका आंसर बताना है। पॉइंट 1 उसका क्वेश्चन नंबर 4। ओके। ये जो क्वेश्चन है ये मैथ साइड बुक में से लिए गए हैं। ठीक है। हमसे बोला गया है वेरीफाई द क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर। ये जो हमें रेशनल नंबर दिए गए हैं एंड है, वहां पे बोला गया है हमें एडिशन करना है। ठीक है। और हमें वेरीफाई करना है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है या नहीं। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर हम इन दोनों का जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, प्लस करें या माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, कुछ भी करें, हमारे पास आंसर जो है वो एक रेशनल नंबर आना चाहिए। अगर रेशनल नंबर आ रहा है p/q की फॉर्म में आ रहा है तो वो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, अगर नहीं आ रहा है तो वो नहीं होगी। ठीक है। चलिए देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है -7/8, हमसे एडिशन करने के लिए बोला है तो यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे 3/5। ठीक है। अब इन दोनों का जब प्लस होता है और माइनस होता है, जब यहाँ पे प्लस और माइनस होता है तो हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। ओके, ये माइनस हटा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। तो जब हमारे पास होता है प्लस और माइनस, तब हम क्या करते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा प्लस। ठीक है। 8 और 5 का हमारा एलसीएम आएगा 40। ठीक है। अब 8 से हम 40 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5, और 5 7 जा 35। अब 35 के आगे माइनस लगेगा क्योंकि 7 के आगे माइनस है, फिर प्लस लगा देंगे। 5 से 40 का डिवाइड करेंगे आएगा 8, और 8 3 जा 24, यहाँ आ जाएगा 24। ठीक है। अब देखिए 35 में से 25 माइनस करेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 11, और बड़ी डिजिट के आगे माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो -11/40। अब ये क्या है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू, मतलब कि ये ट्रू है क्योंकि जो हमारा आंसर आ रहा है वो एक रेशनल नंबर है। ओके, यहाँ लिख देंगे होल्ड ट्रू। ओके, बी क्वेश्चन देखते हैं। बी क्वेश्चन में भी सेम हमें एडिशन करना है दोनों के बीच में। हम नंबर लिख लेंगे -5/7, एंड की जगह प्लस लगाएंगे, और फिर कर देंगे -3/14। ओके, तो ये वाला माइनस एज इट इज आ जाएगा बाई 7। अब ये प्लस है ये माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा 3/14। ओके, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 7 और 14 का 14। आप साइड में लेके देख सकते हैं। अब 7 से 14 का डिवाइड करेंगे तो 2, और 2 से 5 का मल्टीप्लाई तो 10, -3, क्योंकि 14 1 जा 14 और 1 इंटू 3 3, तो हो जाएगा -13/14। तो ये हो जाएगा हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू। क्योंकि क्यों, वो भी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया। क्यों है ट्रू, क्योंकि जो हमारा आंसर आ रहा है वो एक रेशनल नंबर है। ठीक है। हम लिख देंगे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, इस 1.1 जो है हमारी चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन में सिंपली हमें एक वैल्यू दी है और हमें उसे वेरीफाई करना है। ठीक है। a प्लस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। ये हमें पहले a प्लस बी सॉल्व करना है और b माइनस ए सॉल्व करना है, और बताना है कि हाँ ये दोनों इक्वल है। ठीक है। अब देखिए a प्लस, ये हमारा कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी भी होती है जिसमें कि हम दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, बट यहाँ पे माइनस आ रहा है, सॉरी प्लस है। ठीक है। ओके, चलिए करते हैं। a की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है -9/11। ठीक है। फिर लगा हुआ है प्लस, और b की वैल्यू दी है -4/11। ओके, इज इक्वल टू b की वैल्यू है -4/11 प्लस a की वैल्यू है -9/11। ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 11 -9, और ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, और ये 4।
ठीक है, इधर सॉल्व करेंगे तो 11 एलसीएम आ जाएगा क्योंकि दोनों 11 है, इधर आ जाएगा -4 और ये प्लस माइनस -9। ठीक है, अब दोनों को करेंगे 9 और 4 को माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, एडिशन 13/11 आ गया इधर की साइड, और इधर करेंगे तो इधर भी 13/11। तो हमारा क्या है, LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया। ओके, तो हमारा ये वेरीफाई हो गया, जो A+B है वो B+A के बराबर है। ठीक है, सेम ऐसे ही हमें दूसरा क्वेश्चन करना है, यहाँ भी हम सेम लिख लेंगे, A+B इज इक्वल टू B+A। ठीक है, A की वैल्यू है 4/5 प्लस B की वैल्यू है -3/10। ओके, इज इक्वल टू B की वैल्यू है -3/10 प्लस 4/5। अब इनका दोनों का एडिशन करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 10, 5 टू जा 10 और 4 टू जा 8 -3। इधर सॉल्व करेंगे तो इधर भी एलसीएम 10 आएगा, तो इधर आएगा -3 प्लस 8। ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे, इधर आएगा 5/10, इधर भी 5/10। तो 5 बन जा 5, 5 टू जा 10, इधर भी 5 बन जा 5, 5 टू जा 10, 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ भी हमारा LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया। ठीक है, सिंपल हमें जो A+B B+A दिया है उसमें हमें अपनी AB की वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है कि हमारा जो आंसर है वो दोनों साइड इक्वल है या नहीं। सिंपल यही करना है इस 5th क्वेश्चन में। ओके स्टूडेंट्स, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ओके, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन 5th के जैसे ही है, बट इसमें हमें क्या है, उसमें दिया था A+B इज इक्वल टू B+A, यहाँ पे है नॉट इक्वल टू B-A, यहाँ माइनस दे दिया। ठीक है, सेम हमें क्या करना है, वैल्यू रखनी है। जैसे A की वैल्यू हमें यहाँ दी हुई है -2/3, तो हम यहाँ पे रख देंगे -2/3। फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, फिर B की वैल्यू है -7/15, तो एज इट इज रख देंगे। ओके, और ये है नॉट इक्वल टू, B की वैल्यू है -7/15। नॉट इक्वल टू मतलब हमारा आंसर जो है वो दोनों आंसर बराबर नहीं आने चाहिए, सिंपल बस ये है। ठीक है, एक एक साइड करके सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ तो दोनों दोनों, ये है 3 और ये 15, इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 15। ठीक है, 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10, इधर आ जाएगा -10। अब ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस और 7। ठीक है, तो 10 और 7 प्लस माइनस माइनस 3/15 आ गया इधर, क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे माइनस है तो हमारा इधर लग गया -1/5। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब नॉट इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इधर है दोनों का एलसीएम, फिर 15 आएगा, यहाँ आ जाएगा -7, ये माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10। ओके, नॉट इक्वल टू 3/15। इधर भी बस सेम ही आंसर आया, बट इधर क्या है, लेफ्ट साइड में हमारा माइनस लगा हुआ है और राइट साइड में हमारा आंसर आया प्लस का, तो हो जाएगा 1/5। तो हम बोल देंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। ये हमने वेरीफाई कर दिया है कि LHS जो है वो हमारा RHS के इक्वल नहीं है। ठीक है, सेम ऐसे हमारा B क्वेश्चन है, B क्वेश्चन में भी हमें वही रखना है, A-B नॉट इक्वल टू B-A। ओके, A की वैल्यू दी है 2/9 माइनस B की वैल्यू दी है 1/3 माइनस का। ठीक है, नॉट इक्वल टू -1/3 -2/9। हमने क्या है, सिंपल अभी वैल्यू रख दी है दोनों साइड, A की और B की। अब इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 9। ठीक है, 9 से 9 का डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 इंटू 2 2, -3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ये माइनस है ये माइनस है तो ये जाएगा प्लस, तो इधर आ जाएगा 5/9। ठीक है, और इधर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 9, 3 3 जा 9, -3 -2, तो जाएगा -5/9। देखिए डिजिट सेम है दोनों साइड, बट एक साइड माइनस है और एक साइड प्लस, तो ये दोनों इक्वल तो नहीं है, तो हम लिख देंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS। ओके स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्या किया, हमें वैल्यू दिया, मतलब ये दिया है कि यहाँ पे आप AB की जो वैल्यू दी है आपको वो रखिए और सॉल्व करके बताइए कि जहाँ इक्वल टू हो वहाँ इक्वल करके दिखाइए कि दोनों आंसर इक्वल आ रहे हैं, और जहाँ नॉट इक्वल टू हो वहाँ नॉट इक्वल टू करके दिखाइए कि दोनों आंसर जैसे कि ये और ये इक्वल नहीं। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 ओके का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि ये जो हमें वैल्यू दी, ये जो दिया गया है इसमें हमें अपनी A और B की वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है।
और जो दोनों साइड हैं वो इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, एक साइड है -a प्लस -b और दूसरी साइड है -a प्लस b। अब हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे जो a और b की हमें वैल्यू दी गई है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, a की वैल्यू दी है हमें -4/13 प्लस b की वैल्यू दी है, यहाँ माइनस पहले से लगा हुआ है, -2/5 हो जाएगा ये। ठीक है, एक माइनस ये है और एक माइनस यहाँ पहले से लगा हुआ है। ठीक है, इधर -4/13 प्लस 2/5। अभी हमने यहाँ क्या किया है, वैल्यू रख दी है दोनों। ठीक है, अब ये माइनस और ये माइनस, तो ये तो प्लस हो जाएगा 4/13, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा -2/5। ओके, अब देखिए इधर क्या है, इधर अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो 13 5 जा 65, 13 से इसका करेंगे तो -20 आ जाएगा और +26। ठीक है, इधर का साइड सॉल्व कर लेंगे, इधर भी 65 आ जाएगा। तो ये 5 4 जा 20 माइनस ये कितना आ जाएगा 65 से 13 2 जा 26। ओके, इज इक्वल टू, यहाँ माइनस पहले से है तो 26 में से 20 चले गए तो 6/65। ठीक है, -6/65 होगा। इधर क्या है, 26 में से 20 चले गए, -6/65। दोनों साइड क्या है, -6/65 आ गया, तो हमारा यहाँ LHS जो है वो RHS के बराबर हो गया। हमने क्या किया है, सिंपल, ये हमें वैल्यू दी गई है a-b+b, ये सब इसमें हमें a और b की वैल्यू रखी है और हमने बोला गया कि दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, तो हमारी दोनों साइड इक्वल ही आ गई है, -6/65। ओके स्टूडेंट्स, मैथ साइड बुक है हमारी, उसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, उसका हम 8th क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो 8th क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में पूछा है कि हमें वेरीफाई करनी है इन नंबर्स के बीच में, ये जो रेशनल नंबर दिए हैं इनमें हमें वेरीफाई करनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले देख लेते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। ओके, तो यही बुक से ये मैंने लिया है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, हमारे 3 रेशनल नंबर होते हैं, जैसे p/q, r/s। आप इन्हें मतलब कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, a/b, b/c, मतलब कुछ भी ले सकते हैं, पर तीन तीन रेशनल नंबर होते हैं हमारे पास। ठीक है, और उसमें जो ये नीचे वाले होते हैं वो 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब क्या है, हम उनके बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि अगर हमें इनके बीच में मल्टीप्लाई करना है तो हम पहले इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे p/q मल्टीप्लाई r/s। ठीक है, और ये जो दूसरा वाला है t/u, इसे हम बाहर रख लेंगे। ठीक है, अगर जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारे इसके बराबर आएगा। एक बार क्या है, हम p/q को बाहर रख लेंगे और इन दोनों को अंदर अंदर रख देंगे, जैसे कि r/s और t/u। तो अगर हम जब ये इनका मल्टीप्लाई से आंसर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर और इसका आंसर, दोनों का आंसर सेम आएगा। मतलब क्या है कि 3 रेशनल नंबर है हमारे पास, एक बार हमने इन दोनों को ब्रैकेट में रख लिया और एक बार इन दोनों को ब्रैकेट में रख लिया, इनका सॉल्यूशन जो है सेम आएगा। अब ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ये भी कम्युनिकेटिव के जैसे ये मल्टीप्लाई में और एडिशन में तो वैलिड होती है। मतलब हम इन जो 3 नंबर है हमारे पास, इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे या एडिशन करेंगे तो हमारा दोनों का जो है इक्वल आंसर आएगा, दोनों साइड LHS और RHS। बट अगर हम इनका माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का देखिए आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये 3 रेशनल नंबर है हमारे पास, 1/2, 2/7, 3/5। तो हमने पहले इन दोनों के बीच में माइनस किया है, फिर उसका जो आंसर आया उससे हमने ये वाला माइनस किया है। तो एक साइड आ रहा है हमारा 24/35। अब दूसरी बार क्या है, हमने ए को बाहर रखा है और इन दोनों के बीच में माइनस किया, तो दोनों का आंसर हमारा इक्वल नहीं आ रहा है। मतलब LHS और RHS हमारे इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये डिवाइड और माइनस के लिए वैलिड नहीं होती है और एडिशन के लिए और मल्टीप्लाई के लिए वैलिड होती है। ओके, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 रेशनल नंबर होते हैं। अब यहाँ भी हमें 3 रेशनल नंबर दिए गए हैं और हमसे पूछा है वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, मतलब कि हमें इन सब के बीच में जो है एडिशन करने हैं, क्योंकि बोला गया है कि एडिशन करने हैं।
ऑफ फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब हम इन्हें मान लेते हैं, ए मान लेते हैं हम 1/2 को, बी मान लेते हैं 2/3 को, और सी मान लेते हैं 2/3, और सी मान लेते हैं 5/6 को। ठीक है, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का अगर बार बार हमें अगर एडिशन करना है तो एक बार हम इन दोनों को अंदर रखेंगे ब्रैकेट के, सी को बाहर रख देंगे। ठीक है, दूसरी बार क्या है, ए को बाहर रखेंगे, बी और बी प्लस सी को अंदर रख देंगे। अब हमें क्या है, दोनों का जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। अब ए की वैल्यू देखिए क्या है, -1/2 प्लस 2/3। सिंपल जो ए बी सी की वैल्यू है वो मैं यहाँ पुट कर रही हूँ। सी की वैल्यू है 5/6। ठीक है, सेम इधर भी -1/2, 2/3, और इन यहाँ पर जो है वो प्लस होगा क्योंकि हमें इसका एडिशन करना है, 2/3 प्लस 5/6। ओके, अब इसे जो ब्रैकेट के अकॉर्डिंग पहले हम एलसीएम लेकर सॉल्व कर देंगे। 3 2 जा 6 एलसीएम आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 2 3 जा -3 प्लस 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, ये आ गया हमारा, प्लस 5/6। ठीक है, अब यहाँ पे 6, 4 में से 3 गया 1, ये ब्रैकेट सॉल्व करके हमारे पास 1/6 आ गया प्लस 5/6। ठीक है, अब इधर का सॉल्व कर लेते हैं, -1/2 एज इट इज रहेगा, हम पहले ब्रैकेट का सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट का एलसीएम आएगा हमारा 6, 3 और 6 का एलसीएम आप साइड में लेकर देख सकते हैं, एलसीएम 6 आएगा, 3 से 6 का डिवाइड करा 2 और 2 2 जा 4, प्लस 6 से 6 का डिवाइड करा 1 और 1 का 5 से करेंगे तो 5, तो इधर आ जाएगा हमारा -1/2 प्लस 9/6। ठीक है, आगे देखते हैं, 6 हमारा एलसीएम आएगा, इधर हो जाएगा 1 प्लस 5। ठीक है, इधर करेंगे, इधर हमारा क्या आएगा, 6 एलसीएम आएगा, इधर हो जाएगा 2 3 जा -3 प्लस इधर देखिए 9, तो 5 में से 1 गया, सॉरी 5 और 1 6/6, तो इधर हमारी वैल्यू आ गई 1। अब देखिए 9 में से 3 गया 6/6, इधर भी वैल्यू 1। अब हमारा जो है LHS जो है वो RHS के बराबर हो गया, मतलब कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे वेरीफाई हो चुकी है अगर हमारा LHS और RHS बराबर आ चुके हैं। ओके, सिंपल हमने ये प्रॉपर्टी लिखी है एसोसिएटिव की और इसमें हमने रेशनल नंबर लिख दिए और सॉल्व कर दिया। सेम एज इट इज हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा, इसमें भी हम जो फर्स्ट डिजिट है 7/15 उससे ए मान लेते हैं। ठीक है, बी मान लेते हैं हम -4/5 को, और सी मान लेते हैं 2/3 को। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम एक बार ए बी को एडिशन कर देंगे, सी को बाहर रख देंगे, और दूसरी साइड ए को बाहर रख देंगे प्लस बी सी का एडिशन कर देंगे। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू है 7/15 प्लस बी की वैल्यू है -4/5। ठीक है, इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर प्लस 2/3। अब ए की वैल्यू है 7/15 प्लस बी की वैल्यू है -4/5 प्लस 2/3। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे, पहले क्या है, हम ये प्लस और माइनस इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा -4/5 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 7/15 इधर आ जाएगा, प्लस यहाँ अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 5 3 जा 15। ठीक है, 5 से 15 का डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 4 जा 12 प्लस 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10। ये हमारा इधर सॉल्व होकर आ गया। यहाँ हो जाएगा, हम 5 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 7 माइनस 12, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12 प्लस 2/3। ठीक है, इधर 7/15 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 12 -12, और ये हो जाएगा -2/15। ठीक है, अब 12 में से 7 जाएगा तो -5/15 प्लस 2/3। ओके, और इधर हो जाएगा 7/15 माइनस 2/15, ये प्लस और माइनस ये माइनस हो गया। ठीक है, अब इधर इनका एलसीएम लेंगे तो 15
15 से 15 का डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू 15, 7 माइनस 2। 10 में से 5 गया 5/15, इधर 7 में से 2 गया 5/15। तो अब इसे हम और काट भी सकते हैं, जैसे 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1/3, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1/3। तो ये जो हमारा LHS है ये RHS के बराबर आ गया। इधर भी जो है हमने एडिशन के अकॉर्डिंग हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर दिया। ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या है कि हमें ABC की वैल्यू दी हुई है और जो हमारी ABC की वैल्यू है वो हमें इसमें पुट करनी है और हमें सॉल्व बताना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। जो नॉट ये वाला साइन दिया है ये होता है नॉट इक्वल का साइन। ठीक है, ये साइन जो होता है ये नॉट इक्वल का होता है। अब देखिए हम यहाँ पे पहले वैल्यू लिख लेते हैं, हमें क्या क्या दिया है। ए की वैल्यू दी है हमें -4/7, बी की वैल्यू दी है हमें 2/21 और सी की वैल्यू दी है 1/3। ओके, अब हमें सॉल्व क्या करना है, a माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, दोनों साइड जो ये लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड है दोनों इक्वल नहीं होनी चाहिए। अब इसमें सिंपल हम a और b c की वैल्यू रख देंगे। a की वैल्यू है हमारे पास -4/7, माइनस b की वैल्यू है 2/21 और c की वैल्यू है 1/3, तो ये जाएगा -1/3। नॉट इक्वल टू का साइन आएगा, a की वैल्यू फिर इधर रखेंगे -4/7 है, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, b की वैल्यू है 2/21 और c की वैल्यू है -1/3। ओके, ऊपर चलेंगे सॉल्व करेंगे, 7 और 21 का एलसीएम 21 ही आएगा। 7 से 21 का डिवाइड करेंगे 3 और 3 4 जा 12 माइनस, यहाँ आ जाएगा -2 -1/3 नॉट इक्वल टू -4/7 माइनस, इसका एलसीएम आ जाएगा 21, तो जाएगा 2 -7। ठीक है, अब देखिए 12 में 12 और 2 दोनों जो है वो माइनस के, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, साइन क्या आएगा माइनस, क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे माइनस है, तो -14/21 -1/3। ओके, और दूसरी साइड आ जाएगा -4/7, अब ये माइनस है 2 में से 7 जाएगा तो -5/21। ओके, इसे सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा -14/21 -1/3। ठीक है, और नॉट इक्वल टू के इधर आ जाएगा -4/7 और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 5/21। ठीक है, अब दोनों का हम एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। 21 और 3 का एलसीएम आएगा 21, तो इधर आ जाएगा -14, इधर आ जाएगा -7, तो अब 14 और 7 कितना हो जाएगा 21, तो हो जाएगा -21/21। ठीक है, और दूसरी साइड क्या है 7 और 21 का एलसीएम आएगा 21, ये 7 से 3 टाइम जाएगा तो इधर 12 प्लस 5। ठीक है, और नॉट इक्वल टू 12 में से 5 गया -7/21, तो इधर आ जाएगा हमारा 1/3 -1/3 और इधर आ जाएगा -1, तो -1/3 जो है वो नॉट इक्वल टू है -1/3 के, तो इसका मतलब जो हमारा LHS है वो RHS के इक्वल नहीं है। इसमें क्वेश्चन में क्या करना था, हमें दोनों साइड में वैल्यू रखनी थी और सॉल्व करके बताना था कि हमारे ये दोनों साइड जो है वो इक्वल नहीं है, तो हमने यहाँ दिखा दिया। ओके स्टूडेंट, नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एडिटिव इनवर्स के लिए। जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, उसमें हमने एडिटिव इनवर्स सॉल्व किए थे बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें क्या था कि हमारा जो नंबर अगर प्लस होता, जैसे 4/9 है, तो हम इसमें माइनस लगा देते थे सिंपल, और पूरा जो सॉल्यूशन मतलब आता कैसे ये चीज आप फर्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं। और जैसे ये -2/3 है तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 2/3, मतलब जिसमें माइनस है उसमें हटा देंगे और जिसमें नहीं है उसमें लगा देंगे। ठीक है, अब हमसे बोला है इन दोनों का सम करना है, तो हमारे पास ये एडिटिव इनवर्स निकल के आ चुके हैं, ये वाले एडिटिव इनवर्स है, तो इसका होगा -4/9
और प्लस 2/3, इनका हमें एडिशन करना है। हमें पता है जिनके बीच में प्लस होता है हम उन्हें प्लस और माइनस होता है उन्हें सम करके सॉल्व, वो एलसीएम करके सॉल्व करते हैं। तो 3 और 9 का एलसीएम आ जाएगा 9, इधर आ जाएगा -4 प्लस 3 से 9 का डिवाइड करेंगे 3 और 3 2 जा 6, तो ये 2/9 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है हमारी जो वैल्यू है उनका हमने एडिटिव इनवर्स किया है। एडिटिव इनवर्स मतलब जिस नंबर के आगे माइनस नहीं है तो वहां लगा दिया और जिसके आगे है वहां हटा दिया और दोनों का एलसीएम लेके सम कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।